जय श्री राम मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। जुलाई आखिर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए? अच्छा ही होगा। कारण है कि बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है, करीब वर्ष में एक बार, जब शुक्र जो है वो अपना राशि परिवर्तित करके अपने स्वग्रही राशि में, अपनी राशि में 26 तारीख तक मस्त तरीके से विराजमान रहने वाले हैं। 26 को भी बुध के घर में जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे। तो जब राशि स्वामी अपने राशि पर विचार गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सावधान रहने की आवश्यकता, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्रकृत यानी वृष राशि के जातक जातिका की हस्तरेखा को लेकर के कैसी होती है आपकी हस्तरेखा। आपको बहुत सुंदर जानकारी दे रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा कि मेरी वृष राशि है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगली कथा 3 जुलाई से रामपुर हिमाचल प्रदेश में है। जो लोग वहां आना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। आप लोग लाइव भी कथा देख पाएंगे। साथ में रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और वो फ्री होता है, बात कर सकते हैं। देखो, मैंने इसलिए कहा अगर आपकी वृष राशि है तो आपको एक बहुत डिफरेंट चीज अपने हाथ में दिखेगी, और ये क्या है? वो है आपका शुक्र वाला पर्वत। जो ये वाला पार्ट है ना आपके हाथ का, ये वाला, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। और फिर यहां पर जो नीचे वाला पार्ट है अंगूठे का, ये वाला पार्ट अगर कहा जाए, ये वाला पार्ट इन दोनों पार्टों की अपेक्षा में बाहर निकला होगा, या इस बीच वाले पार्ट की अपेक्षा यहां पर जो ये जो लाइन बनी है इससे नीचे का ये पार्ट बड़ा होगा। ये वृष राशि की पहचान है। वृष राशि के जातक जातिकाओं की उंगलियां ना बहुत मोटी होती हैं ना बहुत पतली होती हैं। वृष राशि की जातक जातिका की उंगलियां बहुत लंबी भी नहीं होती हैं, मध्यम होती हैं। नाखून जनरली सफेद होते हैं, हल्के और चिपके हुए टाइप के नाखून वृष राशि के लिए पाए जाते हैं। अगर आपकी वृष राशि है तो ये चीजें आपके हाथ में जरूर होंगी। अब चलिए, बहुत लंबा समय आपका ना लूं और आपको जल्दी से जानकारी दे दूं कि आखिर जुलाई कैसा रहेगा। एक दृष्टि से देखो भाई, जुलाई में बहुत अच्छा देख पा रहा हूं। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो, अगर मैं ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो, क्योंकि स्वयं राशि स्वामी अपनी राशि में गोचर करेंगे, आपके चेहरे पर एक सुंदर निखार आएगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपकी जो छवि है, जो फेस है, वो किसी को अट्रैक्ट करने वाला होगा, मनमोहक होगा। तो जनरल सी बात है कि इस महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहने के साथ साथ आप लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिस कारण से आप चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लीजिए, पर्सनल लाइफ की बात कर लीजिए, आप एक अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु रहेंगे। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे तो बात करना चाहेंगे। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपके प्रति लोग अट्रैक्ट होंगे, बेहतर होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस महीने आपकी कंडीशन बेहतर रहने वाली है। एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है, वो है 26 तारीख के बाद शुक्र सेकंड हाउस में चले जाएंगे, बुध के घर में चले जाएंगे। वहां पर बृहस्पति ऑलरेडी विद्यमान है, तो घर में बहुत दिन से जो मांगलिक उत्सव नहीं हो रहा था, वो मांगलिक उत्सव का योग बन जाएगा। पैसा, तारीख 26 से लेकर के महीने की बिल्कुल अंत की बात कर रहा हूं, आप चाहें तो ये डेट प्लीज नोट कर लीजिएगा। 26 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से जो आपकी आर्थिक परिस्थिति है वो भगवान की कृपा से इस बीच में बेहतर होने वाली है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू इत्यादि में अगर किसी जा रहे हैं तो इस बीच में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें जुलाई में मस्त दिख रहा है। अब अगर हेल्थ और वेल्थ दिख रहा है अच्छा, तो क्या होगा आखिर प्रोफेशनल लाइफ का? प्रोफेशनल लाइफ के कारक शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई में जाकर के, और 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। 13 जुलाई को शनि के वक्री होने के कारण 10th हाउस से प्रभावित करेंगे, इसलिए नौकरी में परिवर्तन का योग, बिजनेस में परिवर्तन का योग, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का योग निश्चित रूप से तैयार करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु दशम भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो सब कुछ बहुत स्मूथ नहीं होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लमैटिक परिस्थितियां रहेंगी, संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आपकी रहेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में शत्रुओं से स्पेशली आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, ध्यान रखिएगा।
जुलाई महीने में वृष राशि के यदि आप जातक जातिका हैं तो आपके घर काफी सारे उत्सव का योग रहेगा, बहुत सारे मेहमानों के आने का जो संयोग है वो बनेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, अगर आप वृष राशि के हैं और आप शादीशुदा हैं या आपकी प्रेमी प्रेमिका है, वृष राशि के हैं, शादीशुदा है या प्रेमी प्रेमिका है, बात बात पर प्रेमी प्रेमिका से आपकी लड़ाई होना और उनके अंदर क्रोध उत्पन्न होना या पत्नी के अंदर या पति के अंदर बहुत गुस्सा उत्पन्न होना और बार बार उनका आपके साथ बहस करना, लड़ाई करना, ये आपको देखने को मिलेगा। ये उनकी गलती नहीं है, ये ग्रहों का प्रभाव होगा, बिकॉज मंगल केतु के साथ होंगे। तो प्लीज इस परिस्थिति को बहुत केयरफुली मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, उग्रता नहीं कीजिएगा, शांति से बातों को निपटाइएगा। क्योंकि जब सामने वाले की परिस्थिति इस प्रकार हो कि उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा हो तो अच्छा है कि अपने आप को शांत कर लिया जाए और अपना ध्यान रखा जाए। तो ये परिस्थिति प्लीज आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ और वेल्थ को लेकर के कंडीशन बहुत अच्छी दिख रही है। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं नौकरी को लेकर के। नौकरी और प्रोफेशन में भी संघर्षपूर्ण के साथ परिस्थितियां बेहतर रहेगी। एजुकेशन को लेकर के भी कंडीशन आपकी बहुत शानदार दिख रही है, बिकॉज पंचमेश जो बुध हैं वो जाकर के थर्ड हाउस में चंद्रमा के घर में गोचर करेंगे। ये परिस्थिति भी आपके लिए शानदार रहेगी, यानी पढ़ाई में मन लगेगा, प्रेमी प्रेमिका या मित्रों से मुलाकात होगी और कुछ रुके हुए कार्य आपके निश्चित रूप से बनने वाले हैं। यहाँ कंडीशन अच्छी रहेगी। विवाह इत्यादि होने का योग बहुत शानदार नहीं दिख रहा है। जैसे चल रहा है परिस्थितियों से, मैं जानता हूँ आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मैंने आपको बहुत कम समय दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ वहां जुड़ जाइए। आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।